प्रोफेटिक क्लास ऑफ लोग होते हैं, दे आर ए कैटेगरी ऑफ गॉड्स, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल. हाँ, दे आर ऑर्डिनरी पीपल जैसे सब हैं, बट अदर पीपल आर जस्ट पीपल. बट द प्रोफेटिक क्लास ऑफ लोग, बिकॉज हम देखते हैं कि साउल गिर चुके हैं, खुदा ने साउल को छोड़ दिया है, और अब खुदा साउल से बात नहीं कर रहे हैं, और खुदा ने सारे चैनल्स बंद रखे हैं. उरीम थुमीम के पास गए, वहां से कुछ नहीं पता चल रहा, कोई और छोटपुट नबी से कुछ नहीं पता चल रहा है. तो अब साउल घबराए हुए हैं, और साउल इतना घबरा गए हैं कि वो एक तांत्रिक स्त्री के पास गए हैं. एक स्त्री जिसके पास दुष्ट आत्माएं हैं, जो लोगों को बुलवा सकती है. और आज के युग में नबी ने समझाया कि उस समय जो भूत सिद्धनियां थीं, जो तांत्रिक लोग थे, वो खुदा के लोगों को भी बुलवा सकते थे. क्योंकि जिस चीज को, जो रोमन कैथोलिक चर्च में हम लोग बोलते हैं पैराडाइस या फिरदौस जो बोलते हैं, एक्चुअली एट दैट टाइम द पैराडाइस वॉज पार्ट ऑफ ए हेल. वो हेल का ही पार्ट था, लेकिन वहां वो रूहें जाती थी जो खुदा में सोती हैं, जो अच्छी रूहें हैं, और वहां पे टॉर्मेंट नहीं होता, वहां पे कोई टॉर्मेंट नहीं होता. वहां पे अच्छी रूहें जाती हैं और इंतजार करती हैं कि कब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उनकी क्रूस की मृत्यु होगी, और कब वो नीचे अधोलोक में उतर के आएंगे और इन अच्छी रूहों को छुड़ा के छठे अय्याम में ले जाएंगे. तो क्योंकि यीशु मसीह की आमद तब हुई नहीं थी, पुराना नियम चल रहा है, तो तब जो भी अच्छी रूहें भी थीं वो हेल में जाती थीं. हेल का एक पोर्शन है जिसको हम पैराडाइज बोलते हैं. वहां टॉर्मेंट नहीं होता, वहां रूहों को इंतजार करना पड़ता था यीशु मसीह के आमद का. और इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के बाद यीशु मसीह अधोलोक गए, और अधोलोक से जो है आदम से लेके तब तक, आदम से लेके अब्राहम, आइजैक, जेकब से लेके सारी अच्छी रूहों को वहां से छुड़वा के, जब यीशु मसीह जी उठे, वो भी जी उठे और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चले गए. तो उस समय भूत सिद्धनी सैमुअल को बुला सकती है, क्योंकि एक डाउट रहता लोगों के मन में कि यार एक तांत्रिक ने कैसे खुदा के नबी को बुला दिया. उसका कारण यह है कि उस समय क्योंकि यीशु मसीह नहीं आए थे, सारी चीजें अधोलोक में जाती थीं, और क्योंकि शैतान उस समय सबके ऊपर अधिपति था. क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा जब यीशु मसीह अधोलोक गए तो यीशु मसीह ने हेल और डेथ की चाबी शैतान से छीन ली. इसीलिए आप प्रकाशित वाक्य में जब यीशु मसीह के डिस्क्रिप्शन सुनते हैं तो जिसके पास अधोलोक और मौत की कुंजी है, सो कुंजी पहले शैतान के पास थी, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा वो कुंजी वापस यीशु मसीह के हाथ में आई, और फिर बॉटमलेस पिट को खोलने की कुंजी वापस इस अंतिम युग में यीशु मसीह ने शैतान को दी, ताकि वापस लूत और नूह के जमानों को वापस इस पृथ्वी पे लाया जाए. तो वो भूत सिद्धनी ने अपनी दुष्टात्मा के द्वारा बुलवाया, और जब वो सैमुअल को नीचे से ऊपर आते हुए देखती है, तो सी व्हाट फ्रेज शी यूजेस. बिकॉज ध्यान रखिएगा, ये कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं है.
ये कोई नामधारी गिरजे में जाने वाला सिर्फ एक नामधारी मसीही की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसी तांत्रिक स्त्री है जिसको आत्मिक दुनियाओं के बारे में नॉलेज है। आज की अगर नॉर्मल क्रिश्चियन की बात करें तो नॉर्मल क्रिश्चियन तो जो साइंटिफिक क्रिश्चियन है वो तो दुष्ट आत्माओं पे विश्वास भी नहीं करता है क्रिश्चियन, लेकिन फायदा क्या है? वो दुष्ट आत्माएं होती भी हैं, उसको नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, डायमेंशंस के बारे में नहीं मालूम। तो लेकिन ये स्त्री ऐसी स्त्री नहीं है, यानी ये कोई डुप्लीकेट तांत्रिक नहीं है, ये रियल तांत्रिक है जिसको तांत्रिक प्रैक्टिसेस मालूम है, जिसको आता है मरे हुओं की आत्माओं को बुलवाना। और ये चीजें होती हैं रोमन कैथोलिक चर्चेस में बहुत होता है, मरे हुओं की आत्मा को बुलाना। इवन जिसको सियांसिस बोलते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च ऐसी मीटिंग्स कराता है। अगर आपको नहीं मालूम, अगर आप लोग को भी बात करना मरे हुए से, वो कराते हैं। आज जो अंकल के फ्यूनरल में पापा गए थे, उस अंकल की जो वाइफ है सुसांटी, यानी जो पापा की बहन है, वो सियांसिस के मीटिंग में गई हैं कैथोलिक्स के, और उन्होंने अपनी परदादी से बात किया है, उन्होंने कराया। वो रोमन कैथोलिक चर्च का सियांसिस की मीटिंग में वो गई थी और उन्होंने अपने पूर्वजों से बात की, लिटरली बात की। ये मतलब ये वो नहीं है, बिकॉज जब वो आते हैं और जब चीजों को बताना चालू करते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ यार ये तो मेरा ही रिलेटिव है, और वो कुछ ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो सिर्फ आपको पता रहता है, और तब आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये आत्मिक संसार से अब हम जुड़ गए। तो ये भी वही कर रही है, और सैमुएल की आत्मा को बुलाया गया। और आत्मिक संसार की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, आत्मिक संसार में हर चीज को हम उसके ऑरा से जानते हैं। ऑरा समझते हैं? जैसे शारीरिक संसार में, जैसे हमारे बैंक में हम लोगों को पहचानते हैं उनके सिग्नेचर से। जब कोई पैसा निकालने आता है तो वो अपने फॉर्म पे साइन करता है, उसने जो फॉर्म पे साइन किया वही साइन सिस्टम में भी रहता है, और दोनों जब सेम होता है तो मैच होता है, फिर हम उनको पैसा निकाल के देते हैं। तब ये प्रूफ हो जाता है कि यही आदमी है जो आया है। आत्मिक संसार में कोई फिजिकल सिग्नेचर नहीं होता, ऑरा होता है। हर आदमी का अपना एक ऑरा होता है। अगर वाकई में एक आत्मिक संसार से कांटेक्ट रखने वाला व्यक्ति आपके पास आ जाए तो वो आपका ऑरा देके बता देगा कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने बड़े भक्त हैं और कितने बड़े ढोंगी हैं। वो आपका ऑरा देके बता, हर कोई नहीं, बाकी 99.99% सब डुप्लीकेट भरे हुए हैं। जो वाकई में जो आत्मिक संसार से कनेक्शन रखता है, तो आप ध्यान देंगे इस औरत के डिस्क्रिप्शन को। आप सुनिए ये औरत क्या बोल रही है। और ये एक तांत्रिक औरत है जिसको आत्मिक संसार के बारे में मालूम है और वो प्रैक्टिसेस को करती है। Then said the woman, 11th verse, whom shall I bring up unto thee? And he said, bring me up Samuel. अब ये कोई खुदा की भक्त नहीं है, ये एक तांत्रिक है, और इसको ऊपरी तौर से सुना होगा सैमुएल है, या सैमुएल को दूर से जानती होगी कि इजराइल में एक नबी है। अब इसके एक्सप्रेशन को सुनिए। And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice. And the woman spake to Saul, saying,
वाई हैज दाउ डिसीव्ड मी। और तब जब वो सॉल को देखती है और उसके उस ऑरा के सिग्नेचर को जब रीड करती है, तब उसको अवेयरनेस होता है कि यार ये जो आदमी जो मेरे से इस काम को करा रहा है, ये सॉल है। तब पता चला, क्योंकि सॉल डिस्गाइज में गया था, अपने आप को छिपा के गया था। एंड द किंग सेड अनटू हर, बी नॉट अफ्रेड, फॉर व्हाट सॉस्ट दाउ। घबराओ नहीं, मैं ही हूं, सॉल ही हूं, तुम क्या देखती हो। एंड द वीमेन सेड अनटू सॉल, I saw gods ascending out of the earth. मैं खुदाओं को नीचे से ऊपर, ये भूत सिद्धनी को कैसे पता। और वो ये नहीं बोल रही कि मैं मनुष्य को आते हुए देख रही, गॉड्स, यानी शी इज कैचिंग द ऑरा ऑफ सैमुअल, एंड सैमुअल इज ए प्रॉफिट। और कल हमने क्या पढ़ा था, हर एक दुल्हन का सदस्य एक प्रोफेटिक क्लास ऑफ पीपल होते हैं। वो फर्क लोग होते हैं, वो आम टॉम डिक एंड हैरी नहीं जो हर दिन आपको दिखते हैं। दे आर गॉड्स। एक बड़ा गॉड है और उस गॉड के नीचे जो उसके छोटे बच्चे हैं, दे आर माइनर गॉड्स। So this is a signature which she is catching of Samuel. I saw gods ascending out of the earth. And he said unto her, what form is he of? And she said, an old man cometh up, and he is covered with a mantle. And Saul perceived that it was Samuel. And he stooped with his face to the ground and bowed himself. And Samuel said to Saul, अब देखिएगा, मरने के बाद भी सैमुअल नबी ही है। वो खूबी उसमें से निकल नहीं गई मरने के बाद। सैमुअल विल अगेन प्रोफेसाई। क्या प्रोफेसाई कर रहा है? Why hast thou disquieted me to bring me up? And Saul answered, I am so displeased, for the Philistines make war against me, and God is departed from me and answered me no more, neither by prophets nor by dreams. Therefore I have called thee, that thou mayest make known unto me what I shall do. Then said Samuel, wherefore then dost thou ask of me, seeing the Lord is departed from thee, and is become thine enemy? And the Lord hath done to him as he spake by me. For the Lord hath rent the kingdom out of thine hand, and given it to thy neighbor, even to David. Because thou obeyest not the voice of the Lord, nor executest his fierce wrath upon Amalek. Therefore hath the Lord done this thing unto thee this day. Moreover, the Lord will also deliver Israel with thee into the hand of the Philistines. And tomorrow shalt thou and thy sons be with me. The Lord also shall deliver the host of Israel into the hand of Philistines. सैमुएल ने नबूवत की, खुदा तुमको छोड़ के चला गया, और जहां तक के कल के युद्ध का बात है, कल तुम और तुम्हारे बेटे मेरे साथ होंगे फिरदौस में। अब इसे एक और आंसर मिल गया। कई लोग पूछते हैं, सॉल बर्बाद हो गया कि सॉल बच गया? सॉल बर्बाद हो गया कि सॉल बच गया? सॉल बर्बाद नहीं हुआ। सॉल वॉज ए गॉडली सीड, लेकिन हां, सोलोमन की तरह उसका अंत उतना अच्छा था नहीं। लेकिन he went with Samuel. Then Saul fell straightway all along on the earth, and was sore afraid because of the words of Samuel, and there was no strength in him, for he had eaten no bread all the day, nor all the night.
And the women came unto Saul, and saw that he was sore troubled, and said unto him, Behold, thine handmaid hath obeyed thy voice, and I have put my life in my hand, and have hearkened unto thy words which thou speakest unto me. Now therefore I pray thee, hearken thou also unto the voice of thine handmaid, and let me set a morsel of bread before thee, and eat, that thou mayest have strength, and when thou goest on thy way. But he refused and said, I will not eat. But his servants together with the women compelled him, and he hearkened unto their voice. So he arose from the earth and sat upon the bed. And the woman had a fat calf in the house, and she hasted, and killed it, and took flour, and kneaded it, and did bake unleavened bread thereof. And she brought it before Saul, and before his servants, and they did eat. Then they arose up, and went away that night. So हम prophetic class of लोगों की बात कर रहे हैं. वो खुदा थे, और जब वो इस शरीर में पैदा हुए वो खुदा हैं. जब उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, उनको पता चला कि वो खुदाई क्लास में आने वाले लोग हैं, और मरने के बाद भी वो सारे गिफ्ट्स और सारी खूबियां उन लोगों में से डिपार्ट नहीं होती. आइए नए नियम में से पढ़ते हैं.